सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं रुड़की वासियों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की। यह मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार ना कि कानूनी अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन अधिकारों को हमसे भारत का कानून भी नहीं छीन सकता। यह मौलिक अधिकार राष्ट्र में राष्ट्रपति जी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के दौरान ही निलंबित किए जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा था जब इंदिरा गांधी जी के समय में 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, तब यह अधिकार छीन लिए गए थे। मौलिक अधिकार इसके अलावा जेल में छीने जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यदि यह मौलिक अधिकार हमारे जीवन से छीन लिए जाएं, तो हमारा जीवन एक जेल समान हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में दर्शाया गया है। चलिए अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में। 1215 में इंग्लैंड में एक राजा हुआ करता था, किंग जॉन नाम का। किंग जॉन दुनिया के अलग अलग देशों के साथ युद्ध करता रहता था और युद्ध के लिए, पैसों के लिए अपने ही राज्य के अलग अलग मंत्रियों पर ज़्यादा टैक्स लगाता रहता था। लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों के खिलाफ प्रांत के सभी मंत्रियों ने लिखित में एक प्रस्ताव किंग के आगे रखा ताकि देश के नागरिकों को उनका हक मिल सके व उनका अधिकार मिल सके। यह पहला ऐसा दस्तावेज था जिसमें पूरे विश्व में सबसे पहले राइट शब्द का इस्तेमाल किया गया और इस दस्तावेज को नाम दिया गया मैग्ना कार्टा। इसके कुछ 500 साल बाद 1776 में यूएसए को अपनी आज़ादी मिली ब्रिटिश साम्राज्य से, जिसके 13 साल बाद यानी 1789 में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आया। परंतु इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी लोगों के राइट्स के बारे में कोई बात नहीं करी गई। इसके बाद जेम्स मैडिसन ने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए और मैग्ना कार्टा से प्रभावित होकर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ बिल को इंट्रोड्यूस किया ताकि लोगों के जो राइट्स हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। भारत का संविधान बनाने के लिए कई कमेटियां बनाई गई जो कि विभिन्न विषयों पर अपनी राय संविधान सभा के समक्ष रखती। उन्हीं में से फंडामेंटल राइट्स के बारे में प्रस्ताव रखने की कमेटी की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। इस कमेटी ने यूएस के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित होकर फंडामेंटल राइट्स का ड्राफ्ट तैयार किया। भारत के संविधान में शुरू में 7 मौलिक अधिकार दिए गए, परंतु एक मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी भारत के संविधान से 44वें अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ, उसमें से ख़त्म कर दिया गया और आज के भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। आइए अब समझते हैं यह 6 मौलिक अधिकार क्या हैं। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। इसमें भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर मिलना शामिल है। दूसरे नंबर पर है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में बसने व रहने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय, पेशा, व्यापार करने की स्वतंत्रता शामिल है। परंतु इसमें कई प्रतिबंध भी हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप देश विरोधी कोई भी काम कर सकें या कोई ऐसा काम करें जिससे किसी अन्य नागरिक को हानि पहुंचे या देश में अस्थिरता व अशांति का माहौल बने। तीसरे नंबर पर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार मानव तस्करी, बेगारी और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। चौथा अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। पांचवा अधिकार है कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट्स
यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। यह अधिकार नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है और अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। छठवां अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। मेरा मानना है कि आप में से बहुत लोग इन अधिकारों से पहले से रूबरू होंगे, परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं आप सभी से यह भी विनती करूंगा कि अपने ही नहीं, यदि आप किसी असहाय व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होते हुए देखें जिसे इन अधिकारों की जानकारी नहीं है, तो उसके लिए भी अपनी आवाज़ उठाना देश हित में अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने अधिकारों व किसी और के अधिकारों का उल्लंघन होते देख रहे हैं तो यह एक तरीके का अपराध है। हमारे देश को आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस देश की आज़ादी कईयों की शहादत की नींव पर टिकी है और यदि हम अपने इन अधिकारों को पाने में असमर्थ हैं तो उन शहीदों के लिए ये एक अपमान का विषय बनता है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने अधिकारों की रक्षा करें व उनके लिए किसी भी सरकार से लड़ने के लिए तैयार रहिए और यदि आपके अधिकारों को दिलाने में मैं किसी भी प्रकार से आपकी सहायता कर पाऊँ तो यह निश्चित ही मेरा सौभाग्य होगा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को आपके मौलिक अधिकारों की सही जानकारी दे पाया व आपको बता पाया ये हमारे लिए कितने ज़रूरतमंद है। धन्यवाद। आपका अपना चेरप जैन।